अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्टिलिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड। कल के लेक्चर में हमने स्टिलिंग नंबर्स ऑफ फर्स्ट काइंड की, आज हम सेकंड काइंड करेंगे। अब ये फर्स्ट और सेकंड काइंड में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो आपकी फर्स्ट काइंड हमने की है उसमें जो आपका एस यूज होगा वो स्मॉल यूज होगा, लेकिन जो सेकंड काइंड उसमें कैपिटल एस यूज होगा। उसके अलावा इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। जी, जो स्टिलिंग नंबर्स होते हैं हमारे पास फर्स्ट काइंड के, अगर हम उनको देखते हैं, जो फर्स्ट काइंड के स्टिलिंग नंबर्स हैं वो हमारे किस पे बेस कर रहे हैं, वो सर्कल्स पे कर रहे हैं। सच दैट कि जो सर्कल होगा वो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट एक सर्कल के ऊपर हमने प्लेस करना है। स्टिलिंग ऑफ नंबर्स ऑफ फर्स्ट काइंड में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट प्लेस करने हैं वो हमने सर्कल के ऊपर करना है। जब आते हैं हम स्टिलिंग नंबर ऑफ सेकेंड काइंड पे, उसके अंदर सर्कल की बात नहीं हो रही, उसके अंदर बात हो रही है बॉक्सेस की। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि लेट कर लिए आर और एन जो है कि बिलोंग करें इंटीजर में से, ये कंडीशन दोनों में सिमिलर है कि आपके दोनों नंबर जो इंटीजर्स हो, ठीक है। और इन पे कंडीशन क्या है कि ये दोनों ग्रेटर इक्वल टू जीरो होंगे, देन द स्टिलिंग नंबर्स ऑफ द सेकंड काइंड डिनोटेड बाय कैपिटल एस आर एन are defined as the number of ways of distributing r distinct objects into the n identical boxes। कि आपके पास ये जो नंबर ऑफ वेज हैं, यहाँ पर n आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के, आर नंबर ऑफ वेज हैं हमारे पास, और जिन पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो n बॉक्सेस है, मतलब हर हर बॉक्स में एक एक आपने रखते जाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट होनी चाहिए कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। यूजिंग द डेफिनेशन सम ऑब्वियस रिजल्ट्स अबाउट स्टिलिंग नंबर्स ऑफ द सेकंड काइंड। अब फर्स्ट काइंड के अलग से रिजल्ट्स है, सेकंड काइंड के भी अलग से, कुछ दोनों में सिमिलर भी है, मेजोरिटी जो है वो दोनों में सिमिलर भी है। अब सेकंड काइंड के जो हमारा पहला रिजल्ट है वो ये है कि 0,0 इज इक्वल है 1। जब दोनों जीरो होंगे आर और एन क्या होगा, 1 होगा। ये किस तरह से होगा ये भी एग्जांपल्स में करेंगे। एस आर जीरो, कि जब आपके पास एन जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं वो जीरो है, और जब आपके पास ऑब्जेक्ट जीरो होंगे तो भी आपके पास जीरो आएगा। एस आर और एन, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा कब, इफ आर जो है वो ग्रेटर देन एन से और वो ग्रेटर इक्वल है 1 से, मतलब आर जो है वो बड़ा होगा एन से और वो बड़ा होगा 1 से भी। इसी तरह से यही कंडीशन नीचे है कि ये इक्वल टू जीरो होगा कब, जब एन ग्रेटर होगा आर से और आर ग्रेटर होगा 1 से। इसी तरह से एस आर कोमा आर, जब दोनों सिमिलर है, कोई भी नंबर होगा आर जो ग्रेटर इक्वल टू 1, 1 या 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, जब दोनों सेम है तो आपके पास 1 आना है। और एस आर 1, जिस तरह से पहले था स्टिलिंग में कि जब आर 1 है तो हमारा 1 ही आएगा फॉर आर ग्रेटर इक्वल टू 1। अब हम आते हैं पहले रिजल्ट पे। जो पहला रिजल्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास एस आर जीरो है, इट मीन्स एस आर एन सिंपली हमारे पास क्या है कि ये नंबर ऑफ वेज हैं टू डिस्ट्रीब्यूट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू द एन आइडेंटिकल बॉक्सेस। ये नंबर ऑफ वेज हैं हमारे बॉक्सेस को एन आइडेंटिकल बॉक्सेस में आर ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने के, इस तरह से कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। अब यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ये आता है एस आर एन, मतलब एन आपके पास क्या जीरो, तो ये क्लियरली व्हेन द बॉक्सेस ऑफ जीरो, जब आपके पास बॉक्सेस ही जीरो है तो हमने उसमें ऑब्जेक्ट क्या प्लेस करने हैं, देन नो ऑब्जेक्ट कैन बी distributed into any box due to the no availability of the box। क्यों, क्योंकि हमारे पास बॉक्स ही अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट तो इसलिए हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बॉक्स तो एन है लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज जीरो, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो हो जाएंगे तो हमने प्लेस किसको करना है, तो बॉक्सेस अवेलेबल है लेकिन हमने उसमें प्लेस करने के लिए हमारे पास कोई थिंग नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एस जीरो एन इज इक्वल टू जीरो। तो इसी तरह से ये आपका रिजल्ट फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट रिजल्ट है, आई थिंक इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास देखें जितने आपके पास बॉक्सेस होंगे उतने ही जब आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे तो हर एक में एक एक प्लेस होता जाएगा, तो उसका आपका 1 आ जाएगा। जस्ट ये अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 28 को, एग्जाम्पल नंबर 29 में भी सेम इसी तरह से बता दिया गया कि आर और एन जो है वो आपको नंबर्स आर और एन दे दिए गए हैं गिवन, जैसे हमने प्रीवियस स्टिलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड के एग्जांपल्स में किया था।
जी, व्हेन आर जो है आपके पास ये गिवन है, n इज इक्वल टू 0 होगा और एस आर एन इज इक्वल टू 0 जब आपके पास नो बॉक्स, जब n जो है आपके पास 0 है, कोई बॉक्स नहीं है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, तो आपने उसको एक को एक पे ही प्लेस कर दिया तो आपका 1 आएगा। जब आपके पास दो बॉक्सेस होंगे, दो रिजल्ट होंगे, तो भी आपके पास 1 आएगा, क्योंकि सेम सेम होते जा रहे हैं। जब r कोमा r है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जी, आपके पास रिजल्ट आएगा जी 1। तो इसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आ रही है एग्जांपल नंबर 30 में प्रूफ की गई है कि जब भी कोई भी आपके पास नंबर जो है ना n वो 1 है, तो ये किस तरह से होगा, देखिए जरा। Here SRN is the number of ways to distribute r distinct objects। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज हैं r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने की, और ऑब्जेक्ट कितने हैं n, और n जो है उनको आइडेंटिकली बॉक्सेस में रखते जा रहे हैं सच दैट कि नो बॉक्स इज एम्प्टी। कंडीशन ये कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। क्लियरली व्हेन द नंबर ऑफ बॉक्स इज 1, n is equal to 1, we have to put all the object into the available box, so the number of waves of arrangements is equal to 1। अब जब आपके पास यहाँ पर बॉक्स ही एक है, ऑब्जेक्ट आपके पास रादर देन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपके पास 10 है 20 है, तो उनको एक बॉक्स में ही अरेंज किया जा सकता है। तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या है, एक ही है। देखें, जब हमारे पास, अगर हमारे पास तीन, ये सिंपली अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हैं, हम सॉल्ट ले लेते हैं, एक हम शुगर ले लेते हैं, ठीक है। और ये दो अगर हमारे पास, या हम टी टी पैक ले लेते हैं, तीन ऑब्जेक्ट ले लिए और हमारे पास जो है तीन बॉक्सेज है। अब जब तीन बॉक्सेज आए तो हमने हर एक बॉक्स में एक एक को रख दिया, अरेंजमेंट पूरी होगी। अगर हमारे पास दो बॉक्सेस होंगे तो हमारे देखिए कॉम्बिनेशंस बनेंगे कि हमने रादर देन हम जो बॉक्स नंबर 1 है उसमें दो रखते हैं, फिर बॉक्स नंबर 2 में एक रखते हैं, फिर हम दूसरी तरह कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि बॉक्स नंबर 1 में एक रख देते हैं, बॉक्स नंबर 2 में दो रख देते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। अब अगर हमारे पास बॉक्स ही एक है तो हमने तीनों एक ही बॉक्स में रखने, तो हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो एक ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 जो है, प्रूव दैट एस आर और आर माइनस वन इज इक्वल है आर सी टू। आपके पास ये किस तरह से, जैसे प्रीवियस फॉर्मूला है, जब भी r और नेक्स्ट नंबर जो होगा वो r माइनस वन की फॉर्म में आएगा तो ये r c 2 की फॉर्म में आ जाएगा, फॉर r जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। सोल्यूशन है हेयर एस, कैपिटल एस आर। आई थिंक ये आप कर लेंगे एग्जांपल, ये इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम इसके दूसरे पे, ये भी रिजल्ट सेम है। अब इसके जो मेन फॉर्मूला है वो उस पे आते हैं ताकि हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सके। अब इसके अंदर जो मेन थ्योरम से फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है उसमें कंडीशन क्या है कि इफ आर और एन जो कि बिलोंग करेंगे, यहाँ पर क्या कंडीशन है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, इन टीचर्स की कंडीशन नहीं है। विद क्या है, एन जो है वो लेस इक्वल है आपके पास आर। देन शो दैट, आपने शो करना है कि एस, कैपिटल एस, आर और एन इज इक्वल है एस आर माइनस वन एन माइनस वन प्लस एन कैपिटल एस आर माइनस वन इंटू एन। ये फॉर्मूला जो है ये आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में यूज होगा। चलिए जी अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने इस मेथड से करना है। क्यों इस मेथड से करना है, क्यों, क्योंकि देखिए उसमें स्टेटमेंट में देखते हैं कि देयर आर 7 आइडेंटिकली बर्ड्स which are to be put in 3 cages like boxes। आपके पास 7 birds हैं आइडेंटिकली और उनको आपने 3 cages में प्लेस करना है, तो वो किस तरह से किया जा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट सच दैट देयर आर इज एटलीस्ट वन बर्ड इन एवरी केज। कि वो कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि हर केज के अंदर एटलीस्ट वन बर्ड तो हो, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए। अब ये जो कम से कम वाली कंडीशन है ना, ये आपको क्या बता रही है कि यहाँ पर नो बॉक्स जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए। ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हमें बता रही है कि यहाँ पर हमने स्टेरलिंग नंबर्स की सेकंड काइंड यूज करनी है। क्यों, क्योंकि स्टेरलिंग नंबर की फर्स्ट काइंड में कोई भी कंडीशन नहीं है कि नो बॉक्स एम्प्टी वाली, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन आपको ये चीज शो करवा रही है। अब आगे चलते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब हमें यहाँ से इस कंडीशन से आइडिया तो हो गया। अब हमारे पास देखिए r इज इक्वल टू 7 है, n इज इक्वल टू 3। हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर इसके अंदर क्या है कि जो r है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर इक्वल टू n होना चाहिए, वो एग्जैक्टली इक्वल है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इससे वो एस आर एन इज इक्वल है, और यहाँ पर जो कंडीशन थी इस फॉर्मूला को लगाने के लिए इस थ्योरम में क्या थी कि आपके r और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। एग्जैक्टली ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो एस आर एन इज इक्वल है एस आर माइनस वन एन माइनस वन प्लस एन एस आर माइनस वन और एन।
ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब हम पुटिंग करते हैं r इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 3, सो वी गेट s इज इक्वल s जो है 7 और 3 इज इक्वल है s 6 2, फॉर्मूला में हमने पुट की और हमने ये माइनस कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूलाज है ना, पहले तो जरा फॉर्मूलाज की लिस्ट देखते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक तो ये है कि r-1, अगर हमारे पास टर्म आ रही है तो यहाँ पे rc2। दूसरा जो हमारे मेन हेल्पफुल है यहाँ पर, क्योंकि जीरो वाली कंडीशन नहीं है, ये r और ये 1 है तो ये इज इक्वल टू 1 है, एक तो ये कंडीशन भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और या दोनों सेम हो जाए तो वो भी 1 की इक्वल है, हमारे पास ये भी कंडीशन हेल्पफुल है। अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पर हमने 6c2 और +3, ये फॉर्मूले का 3, S62 और S63 की हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। सेम इन्हीं वैल्यूज को हमने r इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3 हमने इस फॉर्मूलाज में पुट किया, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। S51 और +2 S52 और यहाँ पे भी S52 और S53। यहाँ पर देखें, हमें इसको फाइंड नहीं करना पड़ना क्योंकि 1 आ गया, इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है। हमने फर्दर इन तीनों को करना है, तो इन तीनों में हम इन दो को तो प्लस कर देंगे। हम इसको वैल्यूज को पुट करते हैं 1 में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वैल्यूज को पुट करने के बाद देखिए हमने इनको कंबाइन किया, पहले ये 3 था, मल्टीप्लाई हो रहा है। कंबाइन करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने इन दो जो टर्म्स है ना हमारे पास, देखिए हमने फर्दर क्या करना है, इस टर्म और इस टर्म की वैल्यूज निकालनी है फर्दर। इसमें भी स्टिलिंग का फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट S2 और S3 में हमने फर्दर स्टिलिंग का फॉर्मूला यूज किया है, तो हमारे पास ये 4-1 आ गया, तो ये भी हमारी इजीली सॉल्व हो गई है। अब यहाँ पर बचते हैं जी 4-2। देखिए अब यहाँ पर r और r-1 वाली लॉजिक नहीं हो सकती है 4-2 के लिए, लेकिन 4 और 3 के लिए हमारी r और r-1 वाली लॉजिक हो जाएगी। तो हम 4-3 वाली टर्म को नहीं करेंगे, 4-2 वाली टर्म को हम फर्दर ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको जरा सॉल्व करना है जी। तो यहाँ पर हमने इसकी सारी जो है इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट की हैं, ये 5-1 और ये हमारे पास जो 5-2 की वैल्यूज आ रही हैं वो, और ये 5-3 की वैल्यूज को हमने पुट किया है। पुट करने के बाद इनको कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म जो कि हमें आंसर नहीं दे रही है वो 4-2 है। सिर्फ 4-2 वाली टर्म है। देखिए इससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, इससे भी हमें डायरेक्ट मिल रहा है और इससे भी हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। तो हमारे पास जो 4-2 वाली टर्म है, जब हम इसको फर्दर ओपन करते हैं तो ये हमारे पास 3-1 मीन्स कि अब ये भी इजीली सॉल्व हो गया, और ये r और r-1 का केस हो गया जी। अब हमने ये भी वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारे पुट करने के बाद जो टोटल इक्वेशन नंबर 4 बन गई है वो ये बन गई है। यहाँ पर उन्होंने आपको हिंट दिया है कि इसके लिए आप एग्जाम्पल 20 से 25 को हमने सॉल्व कर ली हुई है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो आप उनको फर्दर ओपन करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल 20 से 25 जी। अब यहाँ पर देखें 5-1 है तो ये इजीली 1 आ गया, ये 5 आपका इसी टर्म का, और यहाँ पे 4-1 प्लस 19 इंटू 3-1 है, 1 आ गया, प्लस 38 5-3-2 मतलब r-1, और इसके लिए हमने rc2, तो rc2 प्लस 4 यहाँ पे 3 आना है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा गया, इसको आप 3 करें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 ही आना क्योंकि फॉर्मूले का 2 है, rc2 यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे भी rc2 ही है फॉर्मूले का। ये हमने राम से नंबर्स का सॉल्व किया हुआ था यहाँ पे। जी, आई थिंक इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये सिंपली आपने कम्बिनेशन लेने हैं, कम्बिनेशन लेके आपने इसको सॉल्व कर लेना और ये आपका आंसर है। अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कवर हो गया, और जो मेन काम था स्टेलिंग नंबर्स का वो भी हमने टॉपिक कवर किए हैं। स्टेलिंग नंबर्स के टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा फिर से पीछे वाला ही प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।